महिला हैरानी से पाई कि पति दरवाजे पर चुपचाप बैठा उसकी बेटी को देख रहा था। पत्नी के सामने आने के बाद भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह गुस्से में पलटा और अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तुरंत एक चाबुक निकाला और अपनी पत्नी पर हमला किया। और बेटी दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को अपने पिता के हाथों परेशान होते देख रही थी, मगर वह बेबस रही। पत्नी के बाहर जाकर सब कुछ उजागर कर देने के डर से वह उसे एक लोहार के पास ले गया और एक मुखौटा बनवाकर उसके सिर पर लगा दिया, ताकि वह बाहर जाकर कुछ न बोल सके। और पत्नी को यह सब चुपचाप सहना पड़ा। बाद में वे दोनों एक साथ चर्च गए। सबके सामने उस आदमी ने झूठ बोलकर अपनी पत्नी की आलोचना की और उसे सारा दर्द चुपचाप सहना पड़ा। उसे और भी निराश करने वाली बात यह थी कि उसकी बेटी ने भी दिल दहला देने वाले शब्द कहे। बेटी के शब्द एक अंतिम चेतावनी की तरह थे, जिसने माँ की सारी ताकत खत्म कर दी। कुछ देर सोचने के बाद वह बिना किसी इच्छा के चर्च से निकल गई और ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी। अपनी पत्नी को देखकर वह आदमी पागलों की तरह चिल्लाया और कहा कि उसका यह व्यवहार उसके पति और पादरी का अपमान है। वहाँ मौजूद हर कोई डर गया और किसी ने भी उस महिला की मदद करने की हिम्मत नहीं की। माँ के संरक्षण को खोने के बाद बेटी की स्थिति और भी दयनीय हो गई। उसे नहीं पता था कि यह उसके दुखद जीवन की शुरुआत थी। एक दिन पिता बेटी को अकेले चर्च ले गया। वह पादरी की गवाही में बेटी से शादी करना चाहता था। इस दौरान पिता एक पागल जानवर की तरह हो गया और उसने बेटी को जोर से पकड़कर घर वापस खींच लिया। माँ के संरक्षण के बिना बेटी एक बलि के बकरे की तरह बेबस थी, बिना किसी प्रतिरोध के। इस तरह वे दोनों एक साथ रहे और पूरी रात बिताई। पिता के सो जाने के बाद बेटी चुपचाप कमरे से निकली और बिना पीछे मुड़कर देखे खेत से भाग गई। मगर यह सिर्फ एक कैद से दूसरी कैद में भागना था। जब वह होश में आई तो खुद को एक बग्घी में पाया। एक मजबूत आदमी ने बेटी पर चिल्लाकर उसे नीचे उतरने को कहा और उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर उसके दांतों की जांच की। बेटी की सेहत और उम्र पता करने के बाद उस आदमी ने उसे एक स्थानीय स्थान पर ऊंचे दाम पर भेज दिया। बग्घी को दूर जाते देखकर बेटी फिर से निराश हो गई। सौभाग्य से मालिक ने बेटी को छोटा देखकर उसे वहाँ सिर्फ सफाई का काम दिया। उसे लगा कि अब शांति से जीवन बीतेगा। मगर एक दिन एक शराबी आदमी ने सबके सामने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। एक महिला ने आगे बढ़कर उसकी मदद की, मगर गुस्से में आकर उस आदमी ने बेटी और उस महिला को ऊपर की मंजिल पर घसीट लिया। जब उस आदमी की नजर बेटी पर पड़ी तो पीछे खड़ी उस महिला ने उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़कर उस आदमी को रोक दिया। मगर उस पुरुष प्रधान युग में पुरुषों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सबके सामने उस महिला को दोषी ठहराया। इस तरह बेटी की एक खूबसूरत दोस्ती एक निशान बनकर रह गई। कई साल बीत गए और बेटी ने भाग्य के आगे घुटने टेक दिए और वहाँ की सबसे मशहूर लड़की बन गई। एक दिन एक आदमी जो अपने आप को पादरी बता रहा था ने पूरी मदिरा खरीद ली। जब बेटी ने उस पादरी का चेहरा देखा तो वह घबरा गई। वह आदमी जो अपने आप को पादरी बता रहा था कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। सबके सामने बेटी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए एक नकाब पहना ताकि पिता उसे पहचान न सके। मगर उसकी यह चाल की पिता ने तुरंत भांप ली। कमरे में वापस आने के बाद पिता ने कठोर शब्दों में बेटी का अपमान किया।